इंसान चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और चाहे तो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है। वही राधे राधे। सवाल आपके जवाब श्री कृष्ण के अध्याय 3 में आप सभी का स्वागत है। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे, नहीं समझ आया उसको क्या करे, कैसे करे, कब करे, कहाँ जाए और कहाँ ना जाए, कौन सा रास्ता चुने और कौन सा रास्ता ना चुने, कौन से मार्ग पर जाए, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। ऐसी सिचुएशन कई बार हमारे साथ भी होती है, हमें भी नहीं समझ आता कि हम क्या करें। वही दूसरे अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण के पास जाता है और उनसे सहायता मांगता है। वह उन्हें कहता है कि हे माधव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब तक मैंने तो आपको सखा माना है, किंतु आज मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, कृपया मुझे बताइए। वही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू समझ कि तू आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है, वो नश्वर होती है। शरीर भस्म होता है किंतु आत्मा तो नश्वर है, ना वो जन्म लेती है और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त होती है। वही श्री कृष्ण ने कर्म और धर्म के बारे में भी बताया हमें अध्याय 2 में। यहाँ पे अर्जुन का एक क्वेश्चन आता है कि हे माधव, ये आत्मा क्या है, मुझे इसके बारे में और बताइए। और आप कह रहे हैं कि हम धर्म करें और साथ में कर्म भी करें, तो ये क्या है हमें बताइए। अध्याय 3 में हम देखेंगे कि जो है कर्म योग के बारे में जो है डिफाइन करेंगे श्री कृष्ण, अच्छी तरह से हमें डिटेल में बताएंगे कि कर्म योग क्या है और अर्जुन के एक क्वेश्चन का उत्तर भी देंगे। यहाँ पर हमें हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि वहां पर युद्ध में अर्जुन को ये ज्ञान मिला है, किंतु यहाँ पर अर्जुन आप और हम हैं। हम लोगों के अंदर दो शक्तियां होती हैं, एक दैवीय शक्ति और एक आसुरी शक्ति। हम जिस पर भी ज्यादा काम करते हैं वही शक्ति हमारे अंदर एक्टिव होने लगती है। यहाँ युद्ध की जो बात हो रही है वो हमारे अंदर चल रहे युद्ध, यानी कि हमारे जो विकार है हम उनसे कैसे निजात पा सकते हैं उसके बारे में चल रही है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम आत्मा हो और यहाँ पे तुम्हें अपने धर्म पे चलना है। और धर्म क्या है? जो तुम्हारा कर्म है, कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। वहां पर तो अर्जुन कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं बिना फल की इच्छा किए कर्म करूं? क्या ये पॉसिबल है कि हम रोज काम पर जाएं और हम सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करें कि भाई नहीं तो हमें सैलरी मत दे, हम ऐसे ही काम करेंगे? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। ऐसे ही अर्जुन के भी क्वेश्चन जो है श्री कृष्ण से करता है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, अगर है तो कैसे पॉसिबल है, कृपया आप मुझे बताएं। तो वही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम जो भी कार्य करते हो, हर व्यक्ति इस संसार में कर्म करता है, चाहे वो साधु है, संत है, सन्यासी है, छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी इस संसार में कर्म करता है, क्योंकि बिना कर्म किए ये संसार नहीं चल सकता है। संसार है तो कर्म तो है ही है, लेकिन वो कर्म कैसा है? जो तुम कार्य कर रहे हो दिन प्रतिदिन में, जो अगर हाथ है तो हाथों से काम तो करोगे, या कोई चीज उठाओगे, कोई चीज रखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, कुछ भी करोगे। टांगे हैं तो फुटबॉल खेलोगे, चलोगे, साइकिल चलाओगे, रेसिंग करोगे। कान है तो सुनोगे। तो ये जो तुम सारे कार्य कर रहे हो ये ज्ञानेंद्रियों के कार्य हैं, ये उनका कर्म नहीं है, ये उनका स्वभाव है। यह तो उन्होंने करना ही है। हमने देखा होगा कि कई बार हम कहीं से निकल जाते हैं तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है तो वो हमारे कान में पड़ जाता है, क्योंकि यह उसका काम है कान का सुनना, तो वो हमें हियर हो जाता है। तो यहीं पे तो यहाँ पे अर्जुन का सवाल आता है कि कर्म क्या है, मुझे कैसे करना है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें कर्म वो करना है जो तुम्हारा नियत कर्म है, यानी कि जो तुमने निर्धारित किया है वह कार्य, और जो संसार के लिए भी क्या है, कल्याण कार्य है, तुम्हें वह करना है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे तो किसी चीज का मोह है ही नहीं, ना ही मुझे किसी चीज से कोई आसक्ति है, ना ही मैं किसी को दबाना चाहता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वाहवाही करें, ना ही मैं राजपाट चाहता हूँ और ना ही मैं सत्ता चाहता हूँ। तो मैं ये युद्ध क्यों करूं? क्योंकि मुझे तो किसी चीज का जो है लालच है ही नहीं। देखा होगा आपने कि आज तो भाई भाई का ही दुश्मन बना हुआ है, इसका भी मुझे मिल जाए, इसका भी मुझे मिल जाए, इसे ना देना पड़े, उसे ना देना पड़े, बस सबका छीन के रखना चाहता है। इसी चीज से क्या होना है, इसी आसक्ति से मुक्त होने को कह रहे हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण। और वही अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो किसी चीज का मोह है ही नहीं, तो मैं ये युद्ध क्यों लड़ूं? मैं तो जाके संन्यास ले लेता हूँ, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा तो वही है ना, आपसे मिलन। कर्म यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्धारित कर्म जो है वो यज्ञ के समान है। यज्ञ, जब यज्ञ में हम कुछ आहुति डालते हैं और हम क्या करते हैं, अपना सर्वस्व दे देते हैं उसको, वहीं पे क्या होता है, यज्ञ योग बन जाता है। और योग क्या है, अब माया और परमात्मा का मिलन, तो वो है योग की अवस्था।
और वहीं पे अर्जुन का ये क्वेश्चन आता है कि मैं तो इससे अगर योगी करना है, आपसे मिलन ही करना है, ठीक है, और मुझे किसी चीज का मोह है ही नहीं, ना ही मैं सत्ता चाहता हूँ, ना ही मैं पैसा चाहता हूँ, ना ही मैं वाहवाही चाहता हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि 4 लोग मेरे पीछे आकर चले, और ना ही मैं किसी को दबाना चाहता हूँ। तो मैं अगर आपसे ही मिलन करना है, अगर आत्मा का परमात्मा से ही मिलन करना है, तो क्यों ना मैं संन्यास ले लूं जाकर, वहां मैं आपकी भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा, मैं मिल पाऊंगा, मैं अच्छे से ध्यान लगा पाऊंगा। वही श्री कृष्ण कहते हैं नहीं पार्थ नहीं, क्योंकि इसकी भी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी भी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है कर्म कांड। जो कर्म कांड है, जो काम हम कर रहे हैं, जो भी हमने निर्धारित किया है, जो हम कर रहे हैं डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, उसे कर्म कांड बोला जाता है। दूसरा आता है कर्म योग। कर्म योग क्या होता है? 2 तरह का होता है, एक होता है सकाम कर्म योग, एक होता है निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग हम किसी लालसा से काम करते हैं। अगर हम किसी को पानी पिला रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमें थैंक यू बोले। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमारी प्रशंसा करे, या 4 लोगों को जाके बताए, वो 4 लोग भी आके हमारी प्रशंसा करें। वहीं पे निष्काम निष्काम कर्म योग वह है कि जिसमें वह निष्काम रूप से कर्म करता है। अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है तो निष्काम भाव से, उसको कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में, उस किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। अगर सामने वाला आपको थैंक यू बोलता है तो वो ठीक है, अगर नहीं बोलता है तो भी ठीक है, लेकिन अपना कार्य करना नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं कि आज आपने किसी की हेल्प की और उसने आपको थैंक यू नहीं बोला, या 4 लोगों के सामने आपकी वाहवाही नहीं की, तो आपने अगली बार उस पर्सन की हेल्प ही नहीं की। वो फिर भी उसकी मदद करेगा, क्यों? क्योंकि वे इस बंधन से मुक्त हो चुका है कि सामने वाले आपकी प्रशंसा करे या ना करे, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपना कर्म करना है जो उसके लिए उचित है और जो संसार के लिए कल्याणकारी है, वह है निष्काम कर्म योग। और तीसरा आता है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी में क्या होता है? ज्ञान योगी को भी कर्म तो करना पड़ता है, बिना कर्म किए संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। ज्ञान योगी में क्या होता है? वो थोड़ा सा और ज्यादा अवेयर हो जाता है, उसे आसक्ति का मोह है जो है वो छूटता जाता है, आसक्ति को वो अपने से दूर करता जाता है, और भविष्य में अपने धर्म की ओर, अपने जैसे भजन सुनने शुरू कर दिए, अपनी किताबें, धर्म की किताबें पढ़नी शुरू कर दिए, भगवान की ओर उसका जो है वो प्रेम बढ़ता जाता है। इसी के बाद आती है ज्ञान योग की स्टेज। ज्ञान योग में जो व्यक्ति है वो शास्त्रों का ध्यान करने लग जाता है। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो लिटरली में साथ जाने वाला है वो क्या है? वो उसके परमात्मा का नाम ही है। ये धन, पैसा, दौलत में अपने इन सब से उसकी आसक्ति जो है वो छूटती जाती है, और वह क्या करता है? शास्त्रों का अध्ययन करने लग जाएगा, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने लग जाएगा। जिस भी धर्म के आप हो उसके दिन जो है उसके मन में रिलीजियस जो है भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे। ये आती है ज्ञान योग की स्टेज। और छोटी स्टेज होती है अष्टांग योग। अष्टांग योग वह योग होता है जिसमें व्यक्ति अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों पर क्या होता है? नियंत्रण पा लेता है, और उस टाइम उसको परमात्मा के क्या हो जाते हैं? दर्शन हो जाते हैं। उस स्टेज को बोला जाता है अष्टांग योग। 5वीं स्टेज में आप देखेंगे कि ध्यान योग। व्यक्ति अपने सारे कर्मों को त्याग देता है और परमात्मा में क्या हो जाता है? एक ही कार्य हो जाता है उसका, तो उसको कहा जाता है ध्यान योग। तो अब सुन अर्जुन, तू कह रहा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, मैं सब कुछ छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ देगा तू? क्या ये सब स्टेजेस क्या मामूली थोड़ी है? सन्यासी होने के लिए तो तेरी क्या इंद्रियों में वो बात है? यहाँ वहां तो सन्यासी बनेगा, और यहाँ पे वहां बैठ के तो सोच रहा होगा कि मुझे युद्ध करना चाहिए था। युद्ध के मैदान में ना जाने क्या हो रहा होगा, ना जाने कौन जीत रहा होगा, कौन हारा होगा, पता नहीं किसकी मृत्यु हो रही होगी। तो यह क्या बात अभी है तुझमें? ऐसे कैसे छोड़ देगा तू? जो श्रेष्ठ पुरुष होता है उसको बैठने आचरण से सिद्ध करना पड़ता है। जो वह करता है वही उसको देखने वाले फॉलोवर्स करते हैं, वही उसको देखने वाले लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में कुछ करते हैं, आपके बच्चे भी आपको देखकर ही करेंगे। आप फोन चला रहे हैं तो वो भी फोन ही चलाएंगे, बुक्स तो कम ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप चला रहे हैं। अगर आप बुक पढ़ना शुरू कर दे और फोन ना चलाएं तो वही आपके बच्चे भी वही देखेंगे, जो आपको देखेंगे वही वो करेंगे। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा इस चीज को। वैसे ही जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, तो यहाँ श्री कृष्ण अपना एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मैं अपने सारे कर्तव्य निभाया हूँ, एक अच्छा बेटा भी बना हूँ, पति भी बना हूँ, पुत्र भी बना हूँ, दादा भी बना हूँ, और पति भी बना हूँ, और वो सारे कर्तव्य निभाते हुए भी मैंने अपनी आसक्ति को छोड़ दिया है, किंतु मैं निभाया हूँ। क्यों? क्योंकि अब यदि मैं उन सबके प्रति अपना कर्तव्य छोड़ देता, ना कर पाता मैं वो काम, तो मुझे देखने वाले लोग वो भी ऐसा ही करते। यदि एक व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, जिसको वो जानते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, वो अपनी पिछली पीढ़ी को भी, आगे आने वाले लोगों को भी पथभ्रष्ट कर देता है। इसलिए उसका श्रेष्ठ आचरण जो है होना चाहिए। और तुम इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी क्या है? युद्ध करना, युद्ध के मैदान में लड़ना। क्यों?
तुम्हारा अपने ज्ञानेंद्रियों पर इतना नियंत्रण नहीं है, यह कोई असली नहीं है कि तुम वहां जाओगे सन्यासी हो जाओगे। सन्यासी होना कोई मामूली बात नहीं है। अगर तुम सब कुछ छोड़ सकते हो उस स्टेज में जब तुम पूछोगे तो बहुत अच्छी बात है, किंतु अभी तुम उस स्टेज में नहीं हो। अभी अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा ध्यान यही होगा, तो वो क्या होगा, फेक होगा। और फेक ना तुम यहाँ के रहोगे और ना तुम वहां के रहोगे। तो इस वक्त तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना। मतलब इस अध्याय का सार में यही समझ में आया है मुझे कि जो भी आपकी ड्यूटी है उसे अवेयरनेस के साथ करो, अपनी आसक्ति को छोड़ के करो, अपने फल की चिंता ना करो, क्योंकि युद्ध होगा या तो वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन युद्ध तो हमें करना ही है, चाहे हम जीते या हारे। अब यहाँ पे मेरी ड्यूटी बनती है कि मैंने ये सीरीज शुरू की है सवाल आपके जवाब श्री कृष्ण के 18 दिन 18 अध्याय मीन्स 18 दिन और 18 सवाल, 18 दिन में 18 सवाल और उनके जवाब जो आपको मिलेंगे। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसे अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा मैं कर सकती हूँ उसको मैं डिलीवर करूँ। बाकी आप लोगों में से कोई हेट स्पीच डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मैं उस चीज को अवॉइड करूँ, उस चीज की चिंता ना करूँ। मेरी जो ड्यूटी है मैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करूँ। तो आपकी जो ड्यूटी है वो आप अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए, और उसे अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो ध्यान पर जोड़कर उसे आगे बढ़ने की थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 4 में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वास्तविक कर्म क्या है और क्या नहीं। ये जो पूरे अध्याय हैं इसमें कुछ सिमिलर चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि इन सभी अध्यायों में आत्मा और परमात्मा का मिलन ही होने वाला है। तो आप इन अध्यायों को देख के आपको क्या सीख मिल रही है, आप क्या समझ पा रहे हैं, या फिर आपको आपके किसी सवाल का जवाब मिला या नहीं, क्या आपके सवाल का आपका कोई सवाल है जो आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो वो भी आप जरूर भेजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।